हेलो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसे वीर सिपाही के बारे में जिनका नाम सूबेदार राम सिंह, जो पिछले 30 साल से अपने कार्यरत में शामिल थे, अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे और अभी 6 महीने बाद उनका रिटायरमेंट था। लेकिन कश्मीर के राजौरी में कल रात एक मुठभेड़ होती है और उसमें वो 2 आतंकियों को मारने के बाद जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो उस दौरान घात लगाए बैठे आतंकवादी उन्हें गोलियों से भून देते हैं और उनके शरीर से खून ज़्यादा निकलने के बाद हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो जाती है। वो शहीद हो जाते हैं हमारे देश के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो एक सैनिक, एक सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा है, वो किसके लिए है? हम सभी के लिए। लेकिन हम और आप क्या दे रहे हैं? हम और आप कर क्या रहे हैं? हम और आप बस जातिवाद के लिए लड़ रहे हैं, हम और आप मजहब के लिए लड़ रहे हैं, हम और आप बस धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि जी आज हमारे भारत पे ना तो पाकिस्तान की औकात है ना ही चाइना की। हमारे भारत को अगर डर है तो अपने लोगों से ही, क्योंकि हमारे भारत में बैठे ही गुट कहीं और के गाते हैं। हेलो, तो आज श्रद्धांजलि देनी है सूबेदार राम सिंह जी को और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस भावुक पल से। और उनके परिवार की बात करूँ तो 4 बच्चियाँ, 1 लड़का, जिसमें 2 बच्चियों की शादी हो चुकी है, 2 अभी नहीं हुई है और 1 लड़के हैं। तो ये पूरी फैमिली को छोड़कर आज हम लोग के लिए, वो आज अपने देश के लिए वो शहीद हो गए। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या दायित्व बनता है? हम जब इलेक्शन आता है, जब वोटिंग होते है, तो हम जात के टुकड़ों में बंटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहे थे ना, तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि बस सिंह के ऊपर अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं गोली चलाऊंगा, वो पूरे देश के लिए कर रहे थे। लेकिन हम और आप जो आज सामाजिक सोच और सामाजिक लोग जो समाज में रह रहे हैं, उनकी थिंकिंग अलग है सर। उनकी जातिवाद के मुद्दे तो आज इतनी जोर शोर से जो इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं। हेलो, और भारत ही एकलौता ऐसा मात्र देश है जहां जातिवाद की लड़ाई कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। और ऐसे एक एक करके ये जो जातिवाद की लड़ाई हमारे देश के अंदर है ना, ये हमारे सैनिक का मनोबल कम करता है। जब कोई हमारे भारत से कोई उठता है और बोलता है एयर स्ट्राइक नहीं हुआ था, जब तक हमारे देश के जवान शहीद ना हो तब तक यहाँ लोगों को विश्वास नहीं होता कि रियल युद्ध हुआ भी या नहीं हुआ। अगर मार के आ जाए तो शक होगा, लेकिन मर के आए तो सही है। हेलो, तब मान लेंगे कि हाँ वाकई युद्ध हुआ है। यह हमारी सोच हो चुकी है हमारे भारत की। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि वक्त है कि हम अपने सैनिक का मनोबल हमेशा बढ़ा के रखें। और वो एक ही चीज से बढ़ता है, जब आप मिलके रहेंगे, जब आप एक सुर में गाएंगे। और हमारे भारत में यहाँ कई सुर बजते हैं और हमारा देश का सिपाही जो आपके लिए लड़ रहा है, 24-24 घंटे ड्यूटी करता है अपने परिवार को छोड़ करके, और उनको हम क्या मैसेज देते हैं? युद्ध कहीं और होता है, बिगुल यहां बच जाता है। हेलो, किसका मनोबल कम करते हैं सर? लोगों को यहां भी डर लगता है। ये डर सब जब आप बोलते हैं ना, तो हमारे 10 लाख जो सैनिक है ना, उनके सौरे पे सवाल उठ जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि केवल फेसबुक पे श्रद्धांजलि जय हिंद लिखने से नहीं होगा। हमारा कर्तव्य है कि हम सही चीज को अब ध्यान दें, जो लोग वर्गला रहे हैं उनको जवाब दें। अब आइए फ्रंट पे बात करिए, क्योंकि हमारा देश का एक एक सैनिक महत्वपूर्ण है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर उनके आत्मा को शांति दें।